हेलो फ्रेंड्स, मैं योगेश वर्मा। स्वागत है आपका योगेश द डिजिटल गुरु में। फ्रेंड्स, आज हम एक्सेल सीखने जा रहे हैं और एक्सेल के जो फर्स्ट चैप्टर है उसके अंदर हम कट कॉपी पेस्ट ऑप्शन सीखेंगे। साथ में फार्मूला कैसे जनरेट करते हो, थोड़ा सा मैं बेसिकली एक्सेल का इंट्रोडक्शन दूंगा आपको। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैंने डेस्कटॉप पे एक एक्सेल का शॉर्टकट क्रिएट कर रखा है, इस पर मैं डबल क्लिक करूंगा तो एक्सेल ओपन। जब भी एक्सेल ओपन होती है तो बाय डिफॉल्ट आपको राइट पैन के अंदर कुछ इनबिल्ट टेम्पलेट्स दिखाई देंगे और इन टेम्पलेट्स में से जो सबसे पहला टेम्पलेट होता है वो होता है ब्लैंक वर्कबुक का। देखिए, मैं ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक करूंगा तो इस तरह से आपकी एक्सेल अपीयर होगी। एक्सेल देखिए, काफी टाइम पहले माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने कुछ इन सॉफ्टवेयर का बंडल पैक बनाया था जिसके अंदर कुछ सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन था, जैसे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सिस वगैरह वगैरह। सभी का अपना नेचर था, अपना वर्क था। जैसे एक्सिस का वर्क था डेटाबेस क्रिएट करना, पावर पॉइंट बनाया था प्रेजेंटेशन के लिए, वर्ड बनाया डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए, एक्सेल बनाया जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए, स्प्रेडशीट भी कहलाती है। इसके अंदर क्या होता है, आपको कॉलम और रोज का कॉम्बिनेशन होता है। क्या होता है, जो अल्फाबेट्स में आपको दिखाई दे रहा है ये कॉलम्स कहलाते हैं। वर्टिकली ये कॉलम्स कहलाते हैं और 2013 और अबव वर्जन के अंदर आपको कॉलम्स 16,384 मिलेंगे, ये इस तरह से। और जो रोज होगी वो 10 लाख, ये जो आप नंबर्स के अंदर देख रहे हैं हॉरिजॉन्टली, ये रोज कहलाती है। ये 10,48,576 टोटल होती हैं। अच्छा, जो छोटे छोटे आप देख रहे हैं बॉक्सेस, रेक्टेंगल बॉक्सेस, ये सेल कहलाते हैं। सेल कैसे बनते हैं, देखिए, जब भी कोई कॉलम और रो एक दूसरे को काटते हैं, जहां इंटरसेक्ट होते हैं, देखिए ये रो और कॉलम जहां एक दूसरे को काट रहे हैं वहां एक रेक्टेंगल बॉक्स बन जाएगा, वो सेल कहलाते हैं। और हर एक सेल का अपना एक एड्रेस होता है। देखिए, जैसे मैंने ये सेल सेलेक्ट कर रखा है तो सबसे पहले जो सेल एड्रेस के लिए कॉलम का रेफरेंस लिया जाता है, ये सेल कौन से कॉलम में है, जी कॉलम में। उसके बाद रोज का रेफरेंस लिया जाता है, कौन सी रो के अंदर है, फोर्थ रो के अंदर है, तो इस सेल का एड्रेस क्या हो गया, G4। देखिए, लेफ्ट साइड के अंदर आपको एक नेम बॉक्स दिखाई दे रहा होगा, इसके अंदर लिखा आ रहा है G4, तो ये एड्रेस बार भी कहलाता है, नेम बॉक्स भी कहलाता है। इसके अंदर जो भी सेल सेलेक्टेड होता है उसका एड्रेस आ जाता है। जब भी आप एक्सेल खोलते हैं तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, 3 शीट अपीयर होती है। बॉटम में देख रहे होंगे, ये मैंने एक्सेल को कस्टमाइज कर रखा है इसलिए शीट 1 दिखाई दे रही है। आप जब एक्सेल खोलेंगे तो आपको इस तरह से शीट 1, शीट 2 और शीट 3 दिखाई देगी और उसके आगे एक प्लस का सिंबल है। इस प्लस, अगर आपको कुछ और एक इसके अलावा भी और शीट आपको क्रिएट करनी है तो प्लस सिंबल पे आप क्लिक करेंगे। जैसे मैं प्लस सिंबल पे क्लिक कर रहा हूं तो आप देख रहे हैं एक नई शीट अपीयर हो गई, शीट 4 के नेम से। अब देखिए, जैसा कि आप समझ ही चुके होंगे कॉलम क्या होता है, रो क्या होती है, सेल क्या होते हैं। और ये जो 3 शीट, जैसे ही आप एक्सेल खोलेंगे ये 3 शीट का जो कॉम्बिनेशन आता है ये सारा, ये वर्कबुक कहलाती है। और चलिए कट कॉपी पेस्ट ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो फाइल को, मैंने एक फाइल बना रखी है, test2 के नाम से फाइल बना रखी है। इसमें मैंने एक टेबल क्रिएट कर रखी है। एक्सेल के अंदर जब भी किसी रो वगैरह को देखिए कट करते हैं तो कट के लिए क्या होता है, या तो कीबोर्ड में से Ctrl+X का बटन दबाएंगे, या इधर आप देख रहे हैं एक सीजर का आइकन आ रहा होगा, इस पे क्लिक कर देंगे, ये कट वाला आइकन है। इसको आप क्लिक करेंगे तो देखिए रो कट हो जाएगी। और जहां आपको पेस्ट करना है, या तो कीबोर्ड में से Ctrl+V का बटन दबाएंगे, या देखेंगे आप पेस्ट का आइकन दिखाई दे रहा होगा फाइल मेनू के क्लिपबोर्ड रिबन के अंदर, पेस्ट वाला, इस पे क्लिक कर देंगे तो आपका क्या होगा, रोज वहां से कट होके दूसरी लोकेशन पे पेस्ट हो जाएगी। और कॉपी में क्या होता है, जिस रो का आपको कॉपी करना है सेलेक्ट करेंगे, Ctrl+C का बटन दबाएंगे और जहां आपको पेस्ट करना है वहां Ctrl+V से आप पेस्ट कर देंगे। तो कॉपी के अंदर क्या होगा, जिसको आपने कॉपी किया और जहां कॉपी किया वो दोनों डेटा सेम होंगे। ये आप जान चुके हैं, फिर भी मैंने एक बार और बता रहा हूं, बता दिया मैंने। अच्छा, सेव करने के लिए क्या होता है, जब भी आप फर्स्ट टाइम डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं और डॉक्यूमेंट को सुरक्षित करना चाहते हैं तो फर्स्ट टाइम आप फाइल मेनू के अंदर जाएंगे और सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे या Ctrl+S का बटन दबाएंगे। तो जब भी आप, जैसे मैं एक नई फाइल बनाता हूँ, आपको बता देता हूँ। जैसे मैंने एक नई फाइल बनाई है और फर्स्ट टाइम मैंने इस पे कुछ भी वर्क किया तो मैं सेव करने के लिए फाइल मेनू में जाऊंगा, सेव पे क्लिक करूंगा।
तो इस तरह से एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। इसके अंदर जहां आपको सेव करना है, ब्राउज पे आप जाएंगे तो एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा और देखिए लेफ्ट साइड के अंदर आपको कंप्यूटर के ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे। इसके अंदर जिस किसी ड्राइव के अंदर आपको सेव करना है वो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, या जैसे मुझे डेस्कटॉप पे सेव करना है तो डेस्कटॉप को मैंने सेलेक्ट कर लिया और यहाँ फाइल नेम देंगे आप, जो भी फाइल नेम, जैसे मैं इसका फाइल नेम दे देता हूँ file1, सेव पे क्लिक किया। अब देखिए काफी यूजर्स को प्रॉब्लम होती है, सर सेव और सेविस के अंदर क्या डिफरेंस होता है। मैं बताता हूँ आपको सेव सेविस के अंदर क्या होता है। मैंने एक फाइल बना रखी है, मैंने इसको सेव कर लिया test2 के नाम से। मान लीजिए मैंने इसको test2 के नाम से, पहले तो इसको अनडू कर देता हूँ। मैंने एक टेबल बनाई है और फर्स्ट टाइम आप जब भी फाइल क्रिएट करते हैं, उसको सेव करते हैं, तो वो सेव, इसको सुरक्षित रखने के लिए एक नाम देते हैं, उसको फाइल को नाम देते हैं और किसी लोकेशन पे उसको आप सुरक्षित रखना चाहते हैं, वो सेव कहलाता है। और मान लीजिए मैंने इस फाइल को, एक टेबल बनाई है, इसको एक जगह सेव कर लिया, एक पर्टिकुलर लोकेशन पे सेव कर लिया, उसके बाद आपने ओपन की फाइल को और इस फाइल के अंदर आपने कुछ अपडेशन किए। मान लीजिए मैंने फाइल के अंदर एक और टेबल की कॉपी बना दी यहाँ। अब देखिए आप चाहते हैं कि फर्स्ट टाइम जो आपने फाइल क्रिएट की थी उसके अंदर जो डेटा था वो तो एज इट इज रहे, और उसके बाद आपने जो भी अपडेशन किया वो किसी और फाइल नेम के नाम से सेव हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फाइल मेनू के अंदर जाएंगे, सेव एज ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और डेस्कटॉप पे इसको सेव एज कर लेता हूं। मैं इसका नाम दे देता हूं। नाम चेंज करना पड़ेगा, जब भी आप सेव एज करेंगे तो आपको डिफरेंट नेम देना पड़ेगा फाइल का। मैं यहाँ दे देता हूँ test3। अब देखिए दोनों का डिफरेंस बताता हूँ। सेव बटन पे मैं क्लिक करूंगा। अब देखिए दोनों फाइल को मैं क्लोज कर देता हूं। पहले सबसे पहले मैंने जो फाइल बनाई थी वो बनाई थी test2। test2 के अंदर क्या था, जो मैंने फर्स्ट टाइम जब डॉक्यूमेंट क्रिएट किया था तो एक टेबल बनाई थी। अब मैं इस फाइल को मिनिमाइज कर देता हूं। अब मैं test3 वाली फाइल खोलता हूं जो मैंने सेव एज की थी। अब देखिए जब मैंने इस फाइल को अपडेट किया, मैंने इस फाइल में एक और टेबल क्रिएट की, तो इसके अंदर जो सेव एज किया था तो मुझे पता पड़ रहा है कि फर्स्ट टाइम मैंने जो सेव की थी टेबल, उसके अंदर क्या डेटा था, और उसके बाद में मैंने कुछ अपडेशन किए, उस फाइल को मैंने सेव एज किसी और नाम से सेव एज कर दिया, तो उसके अंदर मैंने क्या डेटा ऐड किया है, क्या अपडेशन किया। तो ये अंतर होता है इसके अंदर सेव और सेव एज के अंदर। अब मैं इसके अंदर मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन कैसे करते हैं इसके अंदर, एक्सेल के अंदर। जब भी आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे एक्सेल के अंदर, तो सबसे पहले आपको इक्वल का सिंबल देना पड़ेगा। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं, मैं कुछ सेल को हाईलाइट कर देता हूं। पहले अलग अलग सेल को मैं अलग अलग कलर से हाईलाइट कर देता हूं, इसको किसी और कलर से हाईलाइट कर देता हूं और इसको किसी और कलर से हाईलाइट कर देता हूं। सेल को अलग अलग कलर से हाईलाइट कर रहा हूं। अब मान लीजिए मुझे इन तीनों सेल का एडिशन करना है और किसी और सेल पे इसका जो मुझे आउटपुट चाहिए, रिजल्ट चाहिए, किसी और सेल पे चाहिए। तो जिस सेल पे इन सभी के एडिशन आपको करना है, तीनों सेल का, और उसका रिजल्ट चाहिए, उस सेल पे आप क्या करेंगे, उस सेल को सेलेक्ट करेंगे और इक्वल का सिंबल लगाएंगे आप। उसके बाद देखिए एडिशन काफी तरह से किया जा सकता है। पहला जो सिंपल तरीका मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि यह एक्सेल की आपकी शुरुआत है, तो इक्वल का सिंबल लगाएंगे और मान लीजिए आपको 64 को आप कंट्रोल का बटन दबाए रखेंगे। 64 को मैं सेलेक्ट किया, उसके बाद आप शिफ्ट के साथ में प्लस का सिंबल लगाएंगे। उसके बाद आपको 84 को ऐड करना है, शिफ्ट के साथ प्लस का सिंबल लगाएंगे। उसके बाद 73 को ऐड करना है, इन तीनों को आपको ऐड करना है। अब आप क्या करेंगे, मैं जूम करके बता देता हूँ। आपने क्या किया, इक्वल का सिंबल लगाया, उसके बाद आपने कंट्रोल के साथ में जिन जिन सेलों को आपको सेलेक्ट ऐड करना है उनको सेलेक्ट किया और एडिशन का आपने सिंबल लगाया, प्लस का साइन दिया आपने। उसके बाद में आपको एंटर का बटन दबाना है। तो देखिए यहाँ आउटपुट आ चुका है 221, यानी जो तीनों सेल का जो टोटल है वो है 221। इस तरह से आप यहाँ टोटल कर सकते हैं। और मान लीजिए मुझे 64 और ये जो 84 है, इनको मुझे मल्टीप्लाई करना है किसी और सेल पे। तो मैं क्या करूंगा, उस सेल को सेलेक्ट करूंगा, इक्वल का सिंबल लगाऊंगा और 64 को मैंने सेलेक्ट किया।
अब देखिए मल्टीप्लाई के लिए हम एस्ट्रिक का सिंबल लगाएंगे, थोड़ा सा हाईलाइट करके मैं जूम करके मैं बता देता हूँ। इस तरह का एस्ट्रिक का सिंबल लगाएंगे मल्टीप्लाई के लिए। और किससे मल्टीप्लाई करना है, 84 से मल्टीप्लाई करना, तो 84 को सेलेक्ट करेंगे। अब एंटर का बटन दबा देंगे। तो इस तरह से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसी तरह से आप डिवाइड कर सकते हैं। तो इस तरह से आप कैलकुलेशन करते हैं। अच्छा, कैलकुलेशन के लिए इसके अंदर कुछ फार्मूले भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे ये टोटल, मैंने एक टेबल बनाई है, स्टूडेंट टेबल। अब मुझे हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स 3 सब्जेक्ट हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, इनका टोटल करना है। देखिए वर्टिकल हॉरिजॉन्टल टोटल कैसे करेंगे वो भी मैं इसके अंदर बता देता हूं। जहां आपको टोटल करना हो, सेल को आप सेलेक्ट करेंगे, इक्वल का सिंबल लगाएंगे। अब एक फार्मूला लगाएंगे। अगर आप फार्मूला के थ्रू आप एडिशन कराना चाहते हैं, इनका सम, SUM, ब्रैकेट ओपन करेंगे। और ये जो रो है आपको हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, इन तीनों सेल को आप सेलेक्ट करेंगे। तो देखिए सेल एड्रेस आ चुका है इसके अंदर। हिंदी वाला जो सेल है उसका एड्रेस है C2, और इन्होंने बीच के अंदर सेमीकोलन है और लास्ट के अंदर लिख रखा है E2, यानी C2 से कॉलन जहां बीच के अंदर आ गया, इसका मतलब ये बीच का सेल भी ले रहा है। C2 से E2 तक के जो भी सेल आ रहे हैं इसके अंदर, उसको इसने सेलेक्ट कर लिया। आप ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे आप, और एंटर का बटन दबा देंगे, तो ये इनका एडिशन हो जाएगा। अगर आपको वर्टिकली करना है तो ये तो हमने हॉरिजॉन्टली किया था एडिशन, आपको सॉरी टोटल जो हमने किया था एडिशन, ये हॉरिजॉन्टली किया था। अगर आपको वर्टिकल करना है तो देखिए मैंने इस सेल को सेलेक्ट कर लिया, इक्वल का सिंबल दूंगा, सम, ब्रैकेट ओपन करूंगा, और इस पूरे कॉलम को मैं सेलेक्ट कर लूंगा, ब्रैकेट को क्लोज कर दूंगा, एंटर का बटन दबा दूंगा। इस तरह भी आप एडिशन कर सकते हैं। दूसरा एक और तरीका मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे आप हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स को एडिशन करना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं टोटल वाले कॉलम के अंदर, तो आप क्या करेंगे, इन तीनों सेल को आप सेलेक्ट कर लेंगे। साथ में ये टोटल वाला जो ब्लैंक सेल है इसको भी आप सेलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि आपको आउटपुट इसी सेल में चाहिए। अब आप देख रहे होंगे फाइल मेनू के जो एडिटिंग वाला जो रिबन है, इसके अंदर आपको ऑटो सम वाला ऑप्शन दिखाई देगा। आपको क्या करना, ऑटो सम में जाना है, और जो सम वाला जो ऑप्शन है पहला वाला, इस पे आपको क्लिक करना है। तो देखिए इन तीनों सेल का जो सम होके आपको टोटल वाले कॉलम के अंदर आ जाएगा। तो इस तरह से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं एक्सेल के अंदर। आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट एपिसोड के अंदर हम फाइल मेनू के जो अदर ऑप्शंस हैं वो करना सीखेंगे। आज आपका पहला चैप्टर है, आपने एक्सेल सीखना शुरू किया है और आपका पहला चैप्टर है, तो मैं नहीं चाहता आपके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर पड़े। तो आज के वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आगे के ऑप्शन लेके चलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।